दहशतगर्द वाकयात का असल स्पॉन्सर्ड भारत, जाफर एक्सप्रेस हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर हमले के वाकये को कारनामे के तौर पर पेश किया। दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द अपने सहूलतकारों से राबिते में थे। इस कार्रवाई और इससे पहले की कार्रवाइयों का मेन स्पॉन्सर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की जगह मिल रही है। गैर मुल्की जदीद असलाह पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बन्नू वाकये में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर को ब्रेक किया। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। जाली वीडियोस दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान के लाखों मुहाजिरीन को भी हमने पनाह दी। इस खिदमत का सिला हमें क्या मिल रहा है, सबके सामने है। मामलात अफगानिस्तान से गलत हो रही हैं तो इन्हीं का नाम लेंगे। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों को मीडिया ने नाराज बलोचों का नाम दिया। ये जरूरी नहीं कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं। बलोच ग्रुप्स के आपस में इख्तलाफात रही हैं। चंद दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बलोचों की रिवायत को पामाल कर दिया। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर कराची तहसील पेश करता। जाफर एक्सप्रेस वाकया, अपोजिशन इत्तेहाद का ऑल पार्टीज कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एपीएस जैसा सानहा होने से बचा लिया। इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। वजीर आजम कौम को तकसीम कर रही हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले, हम माजहत कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि हम बर्बादी से निकल आए। साहबजादा हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालिबा करते हुए कहा कि 36 घंटे से जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार वजीर दिफा थे। 36 घंटे वज़रा ने कौम को बताना मुनासिब न समझा कि क्या हो रहा है। हम इस वाक़ये पर इंक्वायरी का मुतालिबा करते हैं। असद कैसर बोले, वज़ीर आज़म जुमेरात को भी पीटीआई पर इल्जाम लगाते रहे। हालांकि उन्हें जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। हुकूमत को शर्म होती तो कौम से मुआफी मांगकर इस्तीफा देते। माह सियाम में लाहौर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। बरकी रोड के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। सीटीडी हुकाम का कहना है कलअदम तंजीम का एक खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। गिरफ्तार खुदकुश दहशतगर्द की शिनाख्त तहरीक तालिबान से ताल्लुक रखने वाले बलोचिस्तान के रहायशी हाफिज शम्स के नाम से हुई। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज फायर, बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। सीटीडी टीमों ने बरकी के नवाही इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। मुआशी और इक्तिसादी बहाली पर आईएमएफ मुतमईन, हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने आईएमएफ को मना लिया। आईएमएफ का पीआईए और बिजली तकसीमकार कंपनीज की जल्द निजकारी का मुतालिबा। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का कह दिया। दुनिया भर में आज इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया था। उन्होंने दुनिया में बढ़ते हुए तासुब, नफरत, इम्तियाजी सलूक और मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ साथ उनकी मुकद्दस अलामतों और इबादत गाहों के खिलाफ हमलों के तनाजुर में ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़िया याद दहानी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुकद्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है।